नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन एक बार फिर आपका नई ताज़ा न्यूज़ में स्वागत करता हूं। जो सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से हिसार से जो बेसहारा पशु हैं उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया और जो अवैध रूप से बाड़े बने हुए थे पड़ाव एरिया के अंदर जो है उन्हें तोड़ने का काम किया गया और जो अवैध रूप से पशु बंधे हुए थे उनको भी ले जाने का काम किया गया। इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि मिशन स्ट्रे कैटल 2 ऑफिशियली रूप से शुरू हो चुका है। जी हाँ, मिशन स्ट्रे कैटल 2, जिसके बारे में हिसार के आईजी और एडीजीपी श्रीकांत यादव ने घोषणा की थी कि जल्द ही मिशन स्ट्रे कैटल 2 शुरू किया जाएगा। वो ऑफिशियली रूप से शुरू हो चुका है। उसी के बारे में आज अब हम कुछ देर के अंदर जो है आईजी और एडीजीपी श्रीकांत यादव से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि क्या जो है मिशन स्ट्रे कैटल 2 की रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से मिशन चलाया जाएगा। उनसे जानेंगे और वो बताएंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी को जानने के लिए अभी हम पहुंचे, आईजी ऑफिस पहुंचे हैं। अभी हम अंदर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मिशन स्ट्रे कैटल पार्ट 2 इसको मैं कह सकता हूँ, जो बहुत साल पहले यहाँ चलाया था हमने और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वो चलाया था। और आज भी ये बहुत सारे दिनों की चर्चा और प्लानिंग के बाद पूरा सारे यूनिट्स एक साथ आके ये काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रे कैटल की समस्या हिसार फेस कर रहा है या बाकी ज़िले भी फेस कर रहे हैं रेंज में, वहाँ पर मिलकर ये काम शुरू होगा। आज यहाँ शुरुआत हुई है जिसमें नगर निगम, पुलिस और प्रशासन सब साथ में है। वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेसेस जहाँ पर भी ये इलीगल बाड़े हैं। समस्या इलीगल बाड़ों की है, जहाँ से आम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। उनकी अपनी दलीलें है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं। बट कोशिश ये है कि इस समस्या जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहा है हिसार का, उसको हम सॉल्व करें आने वाले दिनों में। आज शुरुआत थी, अभी 30-40 के करीब वो फिगर है जो लिफ्ट किए गए हैं, जो आज पूरी टीम्स ने किए। इसके लिए वी हैव earmarked स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर दिस, जो कंटिन्यूसली इनके साथ तालमेल बनाएगा नगर निगम के टीम्स के साथ और प्रशासन के साथ। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलेगा। आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट कि जो इलीगल बाड़े हैं वो खास करके जो बड़े हैं, ट्रबलसम है, उनको ये खुली वार्निंग है कि दे शुड इधर मूव द कैटल, या तो वहाँ से वो हटवा दे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और नेक्स्ट स्टेज में फिर जो स्ट्रे कैटल सड़कों पे हमको मिलेगा उसको भी हम लिफ्ट करके ले जाएंगे। इसमें गावड़िया जी का हमेशा सहयोग रहा है। डंडूर में अभी जो पकड़े उनको भेजा जा रहा है। एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग डोभी में एक और लगभग 100 एकड़ आइडेंटिफाई किए हैं प्रशासन ने, जिसको हम एक गो अभयारण्य जैसे डंडूर में बना है, उसी लाइंस पे वहाँ पर भी एक बनाने की योजना है। So this is just to tell you that Mission Stray Cattle 2 has started, and we will be working on this continuously in collaboration with the district administration and the municipal corporation, and hopefully the results would be as good as Mission Stray Cattle 1. यही आप लोग को आज हम बताना था। इसमें हमने तब भी चेतावनी जारी करी थी कि किन किन धाराओं में जो इलीगल पशु बाड़े हैं उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं वो आपको उसका एक कॉपी उसकी भी दे दूंगा। आईपीसी के किन सेक्शंस में इन पे काम हो सकता है, और या फिर हमारा जो एक्ट हरियाणा का बना है, गौ संरक्षण एक्ट, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो आपके माध्यम से उन सभी तक पहुंच जाए कि वो इस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जो इनको सफिशिएंट टाइम हमने दिया, बहुत समय दिया, समझाया, और कई बार वो डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें जैसे हमने कहा कि अवैध पशुवाड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शुरू भी कर दी गई है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि नगर निगम की तरफ से जो डेयरीज बनाने के लिए जो प्लॉट दिए गए थे वो कैंसिल कर दिए गए। जो लीगल डेयरीज हैं वो चलाने के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई अभी नई कदम उठाया गया, तो वो कैसे अपना लीगल काम कैसे करेंगे? दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो लीगल डेयरीज है उनको ऑल्टरनेटिव हम कहाँ दे सकते हैं, कहाँ पर वो कर सकते हैं, दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इसमें एक बात और जो नोटिस में आई है, जैसे आज भी एक दो जगह पे जैसे इंडिविजुअल ओनर्स है जिनके पास एक गाय है
या एक दो पशु है उनके खिलाफ भी वहाँ पे टीम्स पहुँची थी। तो ये सेंसिटिविटी हमने अपनी टीम्स को बोला कि ये बना के रखे कि कोई परिवार एक गाय के भरोसे अपना काम चला रहा है, तो उनके खिलाफ इस समय अभी हमको अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम समझाए हैं और उनको समय दे कि वो अपना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, इलीगल तरीके से चल रहा है, पहले उन पे हम काम करें। बट वी आर वर्किंग ऑन दिस, ऑल्टरनेटिव जगह के बारे में अपनी बात। पशु छोड़कर उनको भगा के ले जाते हैं, उन व्हीकल्स जो ओनर हैं या उनके खिलाफ We have identified all of them. We have identified all those vehicles, all those places जहाँ से ये दौड़ाते हैं उनको, और बहुत जल्द एक साथ ही इन सभी व्हीकल्स पे और जो चलाते हैं इनको, तो दौड़ा के क्रूरता करते हैं गौ माता के साथ, उन सभी को very soon you will see कि all of them would be facing the criminal action. मिशन स्टे कैटल फर्स्ट जो था उसके अंदर काफ़ी संस्थाओं की और काफ़ी गौशाला संचालकों की मदद ली हुई थी, तो अब सेकंड मिशन में कैसा है? इसका जो प्रिपरेटरी फेज था, इसमें हमने सभी गौशालाओं से मीटिंग करी थी। गौड़ा जी उसमें थे और हमने उनसे सहयोग की अपील की है और वो सब ने हमको साथ दिया है। सभी गौशालों ने अपना अपना फिक्स नंबर दिया है कि हम कितने गौ रख सकते हैं, एंड दे आर विथ अस, वो हमारे साथ है। इसके जो मिशन स्टे में 1 में जो स्थिति नहीं थी, जो अब फैसिलिटी हो गई, वो डंडूर है। तो डंडूर जैसी सुविधा हमको नहीं मिली थी। सो वी हैव, इस समय हमारे पास जो बफर जोन है, मतलब 3-3.5 हज़ार गौ उस दिन लोगों ने वो कर दी थी सभी गौशालाओं ने। तो वी कैन अकोमोडेट दैट मच स्टे कैटल जो गौशालाओं के पास, और फिर डंडूर है हमारे पास, और हम डोबी को भी डेवलप करने जा रहे हैं। सब लोग जो उस समय साथ थे उससे ज़्यादा तादाद में लोग अभी साथ में हैं, बट ये थोड़ा टेक ऑफ होने में समय लगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स थे, वो ठीक करने पड़े। बट पीपल आर स्टिल विथ अस, गौशाला सभी साथ में है। और इस बार तो उनको गवर्नमेंट भी कुछ अभी ऐलान किया है कि उनको पर काऊ कुछ 30-40 रुपये देने की बात हो रही है, या फिर सफिशेंट नंबर्स वो लेते हैं तो पर्टिकुलर नंबर्स के बाद एक शेड बनाने के लिए उनको मदद दी जाएगी गौ सेवा आयोग की तरफ से भी। सो द एफर्ट्स आर कमिंग पोरिंग इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सर एक बात होगी तो शहरों की बात होगी, दूसरा जो गाँवों की तरफ से पशु छोड़ दिए जाते हैं शहरों में, उनके लिए क्या? लास्ट टाइम भी हमने, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे रूट्स पे नाके लगाए थे जहाँ से शहरों में आ जाती है गाय जो गाँव से। सो वी विल डू दैट दिस टाइम ऑल्सो, एंड वी विल ट्राई टू प्रिवेंट जो भी इन्फ्लक्स है गाँव से आता है और रोकने की हम कोशिश करेंगे। अभी कितने बाड़े आइडेंटिफाइड है? See, numbers तो I think we have 64-65 of them, but जो ज़्यादा troublesome है उनको हम पहले टैकल करेंगे, और we have identified those places also. तो ये सर ये अवैध बाड़े हैं या कुछ लोगों ने ऐसे भी कर रखा है, जैसे एक प्लाट ले लिया और 50 गाय बांध रहे हैं और छोड़ भी देते हैं उसमें, ऐसे भी काफ़ी बाड़े हैं ऐसे है। बट ये तो 64-65 तो मतलब वो अवैध में ही आएंगे ना, अगर कई प्लॉट पे आपने बांध दी है और रख दी है, वी डोंट हैव एनी। जी, सरकारी जमीन पे भी कुछ बने हुए हैं, कुछ ऐसी कोई आइडेंटिफाई? जहाँ पर है नहीं, कुछ जगहों पर है जिन्होंने एनक्रोच किया है, उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। आप अदर डिस्ट्रिक्ट्स की रेंज की बात कर रहे हैं, इसको लेकर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी एक इसके बारे में बात हो गई है सभी पुलिस कप्तान उनके साथ, और जो डीसी दफ्तर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो दिस विल बी स्टार्टिंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। साथियों, आपने सुना कि श्रीकांत जाधव आईजी हिसार रेंज के जो हैं और एडीजीपी हरियाणा पुलिस जो है, उन्होंने बताया कि मिशन स्टे कैटल 2 शुरू कर दिया गया है और किसी भी तरीके से इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। और इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर वो आईजी यहाँ नहीं रहते हैं और कहीं और प्रमोशन का हो जाता है या वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है ये मिशन स्टे कैटल चलता रहे, और जो हिसार में जो आवारा पशु बेसहारा पशुओं की जो समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर
दूर हो जाए और हिसार जो है पूरी तरीके से स्ट्रे कैटल फ्री हो जाए। और इस सिर्फ हिसार में ही नहीं, हिसार रेंज के दूसरे शहरों में भी ये अभियान चलाया जाएगा और इसी तरीके से पूरे हरियाणा में ये अभियान चलाया जाएगा। और पूरे हरियाणा को स्ट्रे कैटल फ्री करने का जो है अभियान हरियाणा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं पशुओं को रखने का, वो पशुओं को अवैध रूप से रखने का काम छोड़ दें और अपने काम को लीगल रूप में ले आएँ, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो भारतीय कानून के तहत और जो गौ सेवा आयोग बनाया गया है उसके तहत जो प्रावधान है उनके तहत कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो अवैध रूप से पशुओं को पालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ऐसे लोग जो हैं अपना काम छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।